भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. मोदी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? विपक्ष में वक्फ बिल पास होने के बाद घोर निराशा का माहौल है। ओवैसी साहब 3,500 करोड़ की संपत्ति। क्या जी, वक्फ की? यस, पूछिए ना ओवैसी साहब से, ये मेडिकल कॉलेज कौन सी प्रॉपर्टी पे बनाया है? ये ओबराय होटल वक्फ की संपत्ति पे है दिल्ली का। 1 रुपए सालाना लीज पे किसने दे रखा है, क्या जानने का विषय नहीं है मुसलमान का? क्या मुसलमानों को तो सदका ज़कात का पैसा नहीं मिल रहा है? आम बेवा औरत बैठी है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसको तो 10 रुपए पेंशन के रूप में वक्फ बोर्ड नहीं दे पा रहा है, और किसी को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति दे रखी है। भाई कमाल कर दिया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इंडिया में इतनी मगजमारी हो रही है वक्फ को लेके, इंडिया में वक्फ को इतने पावर्स दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो वक्फ को ऐसी पावर्स भी नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ये जो वक्फ बोर्ड है, दे कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मी की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं होगा दुनिया में कि यही वक्फ बोर्ड ये भी बता रहा है कि जब हम किसी की जमीन हड़पेंगे, जब हम किसी की जमीन को अपना बोलेंगे, तो उसके सर्वे का सारा पैसा जो है वो स्टेट की सरकार देगी। स्टेट की सरकार देगी। क्यों भैया? एक तरफ तुमको सरकार का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तुमको सरकार से पैसा भी चाहिए सर्वे करने के लिए, तीसरी तरफ तुम ना राज्य की सरकार को और ना केंद्र की सरकार को तुम कुछ डेटा और कुछ अकाउंटेबिलिटी देना चाहते हो। आखिर छुपा क्या रहे हो? जो ये माहौल को खराब करने की नापाक कोशिश करते, आज कह रहे हैं कि अगर वक्फ एक्ट पास हुआ तो देश जल जाएगा। देश जला तो हम तो मालूम है, आपके पास और कुछ बचा नहीं है देश जलाने के अलावा, और आपको लगता है कि आप देश जला के शायद सत्ता तक पहुंच जाएं। चिंता मत कीजिए, अब इतना बेवकूफ नहीं रहा है मुसलमान जो आपके बहकावे में आके पिटे वो, लाठी वो खाए, डंडे वो खाए और मलाई आप खाएं, राज्यसभा आप जाए। ये दोगली रणनीति मत चलिए। हम ये कह रहे हैं, इस देश में अगर कहीं आपको लग रहा है, भाई मैं तो इतना मानता हूं एज अ मुस्लिम, बड़ी ईमानदारी से साफ दिल से मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई निर्णय हमने लिया, 75 साल आपके पास बोल रहा, अब हमारे पास है, मोदी कार्यकाल में लाइन चलती है, हमारे कुछ निर्णय ऐसे हों जो मुसलमानों को अच्छे न लगे, मान लीजिए नहीं लगे, उसका तरीका क्या? अगली कभी सरकार बदले, आप निर्णय दोबारा लोकतंत्र में बदले जाएंगे। वक्फ से पहले और वक्फ से ज्यादा आज तक न किसी को मिला न मिलेगा। अब ये वक्फ क्या बात तो सही सर, वक्फ क्या हुआ है? तो वक्फ अभी आज लेट हो गया। मीटिंग्स के कारण हमारा वक्फ थोड़ा लेट चल रहा है। हमारा वक्फ आज हमने बर्बाद कर दिया। आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी यार। द सेकेंड थिंग इज के यही मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पर कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को दूसरी जगह से, दूसरे देशों से क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और यही मुसलमान भारत के आज वक्फ बोर्ड पर ये कह रहे हैं और सारे ठेकेदार मिलकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहां पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहां पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए? है ना? बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि हमारे भारत में इंडियन आर्मी के बाद और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करना चाहूंगी, इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम कंट्रीज, अगर किसी के पास वक्फ की संपत्ति है तो वो भारत के वक्फ बोर्ड के पास है।
हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। इस बिल के तहत वक्फ माफिया द्वारा हड़पी गई भारत की सरकारी, सैन्य और आम नागरिकों की जमीनों का अब हिसाब किताब होने वाला है। इस फैसले को देखकर पाकिस्तान की छाती फिर से जलने लगी है। अब वो एक बार फिर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस वक्फ बिल में संशोधन के चलते मुसलमानों की प्रॉपर्टी चली जाएगी और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हर समय गजवा ए हिंद का नारा लगाता है, तो जाहिर है उसे इस बिल से सबसे ज्यादा तकलीफ है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के मुसलमानों को अवैध जमीनों पर कब्जा करने का हक मिलता रहे। मगर दोस्तों, इस वक्फ बिल के संशोधन से भारत के आम लोगों को और खासकर हिंदुओं को वर्षों बाद न्याय मिलने जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और लाल टोपी गैंग का गजवाए हिंद का सपना अब बुरी तरह से चकनाचूर होता नजर आ रहा है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत बनाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू जो मुझे मतलब समझ आता है। क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है, उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है, वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलो, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इनहेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं।
इसी तरह डिजिटलाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाए कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जैसे कहते हैं ना जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते।